स्वागत है। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं ये आपका बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काम आएगा और आपका जो क्लास 9th है उसमें भी आपका टॉपिक पहला चैप्टर है गति फिजिक्स में। ठीक, और ये आपका जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे आज गति के बारे में जानेंगे कि मोशन क्या है। ठीक, तो हम गति क्या बोल सकते हैं कि देखो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक, जैसे मान लो जैसे पेड़ पौधे पर कोई चींटी नहीं, मतलब आप तितली वगैरह देखते हैं पौधों पर बैठी हुई, और चिड़िया वगैरह ये क्या होती हैं समय के साथ क्या होती हैं, उड़ती है, मतलब ये अपनी स्थिति में क्या करती हैं, परिवर्तन करती हैं। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक, तो गति भी, अब गति के भी प्रकार होते हैं, यानी हम सीधा बोल सकते हैं गति क्या है, समय के साथ, सॉरी ये वाला मार्कर नहीं चल रहा, ब्लैक का यूज करेंगे, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। ठीक, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक, अब गति भी दो कंडीशन से हम बता सकते हैं, जैसे ब्रह्मावस्था की गति क्या होती है और गतिज अवस्था की भी गति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु के समय के साथ वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी वस्तु रखी, जैसे मैंने सेब रख दिया, अब समय के साथ इसे परिवर्तित हो ही नहीं रहा, अपनी जगह पर रखा हुआ है, मतलब ना यहाँ जा रहा ना वहां जा रहा, यानी कौन सी गति में आएगा, ब्राह्म गति में आएगा। ठीक, ब्राह्म की गति में रखा। और जो आपका जैसे पेड़ पौधे हो गए तो ये भी कौन सी गति में आपकी, ब्राह्म की गति में आते हैं। ठीक, पेड़ पौधे भी आपकी ब्राह्म की गति में आते हैं। और जो आप देखते हैं, जैसे आप बस में बैठे हो और जब आप बस चल रही हो आपकी, तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ भी साथ साथ क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, जबकि पेड़ थोड़ी ना चलते। ठीक, चलती क्या है, गतिशील क्या रहती है, हमारी बस जिसमें आप बैठे रहते हैं। ठीक, और इस प्रकार गति अवस्था, तो गति अवस्था हुआ है जब वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो, वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो, वही क्या है, आपकी गति है। ठीक, अब गति भी बहुत प्रकार की होती है, तो देखेंगे गति कितने प्रकार की होती है। तो हम आपके लिए लाए हैं गति कितने प्रकार की, टोटल 5 प्रकार की। ठीक, तो गति 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेखीय गति। रेखीय गति मतलब जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चले। ठीक, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय गति। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी, ठीक, सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी आपकी एक सरल रेखा में गति कर रही है। ठीक, और फेंकी गई कोई गेंद, तो गेंद भी क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है। ठीक, अब नंबर दूसरी क्या है आपकी, एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु, ऐसी वस्तु जो वृत्तीय पथ पर समान समय में और समान दूरी तय करती है। ठीक, कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर चलती है, उसे हम कौन सी गति बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर क्या घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, ये आपका क्या का उदाहरण है, वृत्तीय गति का। ठीक, तो जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करे उसे हम वृत्तीय गति बोल सकते हैं। ठीक, अब नंबर 3 क्या है आपका, अनियमित गति। अनियमित गति मतलब कोई वृत्ताकार मार्ग पर ना घूमे, जैसे तितली है तो तितली घूमती है, लेकिन क्या वो जरूरी है गोला गोल घूमेगी, वो कहीं पे भी घूम सकती है, यानी कैसी गति करती है, आपकी अनियमित गति करती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है तितली की कि वो एक समान दिशा में करेगी, कहाँ पे गति करे। आपकी चील, पतंग, तितली वगैरह इसी के उदाहरण है। ठीक, तो मतलब वस्तु की दिशा में निरंतर क्या होता रहे, परिवर्तन होता रहे वस्तु की दिशा में, तो वो आपका काय में आएगा, अनियमित गति में आएगा। ठीक, अब इसके बाद आपकी है दोलन या कंपन गति। तो दोलन या कंपन गति क्या कहलाती है, यदि कोई गतिशील पिंड, ठीक, कोई गतिशील पिंड या लोलक है जो अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे। जैसे आपने घड़ी देखी हुई कि घंटा घर वाली घड़ी, उसमें पेंडुलम लगा रहता है। ठीक, पेंडुलम,
तो उसमें अलार्म टाइप की रहती है। तो जब जो अलार्म होती है, जब जैसे हमने टाइम भर दिया अलार्म का, तो उस टाइम से ये क्या होगी, इधर उधर क्या करने लगती है, गति करने लगता है पेंडुलम। जब भी तो हमें पता चलता है कि हमारे जो अलार्म का टाइम था वो आ गया, हम अलार्म सेट कर देते घड़ी में, तो ये अपने अपने पद से क्या करती है, इधर उधर गति करती है, जिसे हम कौन सी गति बोलते हैं, दोलन गति या कंपन गति। अपने मार्ग से इधर उधर डोलना, डोलना मतलब दोलन करना, तो ये आपकी कौन सी गति होगी, आपकी दोलन गति। ठीक, अब ये गति क्या काम होती है, सरल लोलक में होती है। ठीक, जैसा मैंने बताया घड़ी के सरल लोलक में होती है। ठीक, और झूला भी है आपका, जैसे झूला है तो वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर जाएगा, मतलब लास्ट में ये अपने बिंदु पर ही आ जाता है अंतिम स्थिति में। ठीक, तो ये आपकी कौन सी गति में आएगा, दोलन गति में। अब इस प्रकार समझेंगे घूर्णन गति। तो जब कोई वस्तु, ठीक, जब कोई सॉरी ठीक, जब कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करे, एक वक्र रेखा में गति करे, वक्राकार गति करे, ठीक, ऐसे घूमती रहे और वक्राकार घूमती रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति या वक्रीय गति। ठीक, तो अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, जैसे कोई मोड़ है, ठीक, अब मोड़ आ रही तो हम गाड़ी को क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे मोड़ के चलते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये रोड है, अब इसको आपको ऐसे मोड़ना है, तो आप गाड़ी के साथ जा रहे हैं, तो आप अभी ऐसा क्या होगा, थोड़ा इसकी ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक, जिसे हम क्या बोलेंगे, घूर्णन गति बोलेंगे। और जैसे लट्टू घूमता है, आपने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, एक जो उसमें चाबी भरते थे उसको छोड़ते थे, वो अपने मार्ग पर ऐसा घूमता रहता था, तो वो आपका कौन गति में आएगा, घूर्णन गति। ठीक, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वृत्तीय गति और घूर्णन गति। वृत्तीय गति में वस्तु क्या होती है, चक्कर लगाती है, ठीक, स्थिति बदलती है, अपनी स्थिति बदलती है, और जबकि घूर्णन गति में वस्तु वहीं पर रहेगी लेकिन घूमती रहेगी, रहेगी वहीं पे, घूमती रहेगी। ठीक, तो इस प्रकार आपकी क्या हो गई, गति के प्रकार हो गए। ठीक, अब जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो फ्रेंड्स, मैं इसका पहले से आपको वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। सदिश और अदिश राशियों की आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आएंगे गति के। जो आपका गति का दूसरा नियम है वह होता है आपका F बराबर ma। ठीक, दूसरा नियम F बराबर ma। ठीक, जब किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो जो बल है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, और तीसरा नियम होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या होता है आपका, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप मतलब जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो स्प्रिंग भी, जब आप उस पे हाथ हटाएंगे तो स्प्रिंग भी आपको जैसे पीछे की ओर आएगी। जैसे कोई बंदूक लगाने वाला, निशानेबाज जो बंदूक चलाता है, तो बंदूक ऐसे नहीं चलाता, साइड में रख के चलाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदूक ऐसे चलाएगा गोली, तो जो बंदूक है वो प्रतिक्रिया करेगी, तो वो जाके उसके सीने में लगेगी, तो फिर वो बंदूक वाला जो नया नया होगा वो जरूर चला सकता है। बाकी एक्सपर्ट लोग साइड में रख के ही चलाते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें क्या होती है, हम क्रिया करते हैं और होती क्या है, हमारी प्रतिक्रिया होती है। ठीक, जो कि आपका गति का तीसरा नियम है। ठीक, अब गति के समीकरण के बारे में बात करते हैं। तो गति का समीकरण क्या कहता है। ठीक, तो गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या होता है आपका, v बराबर u प्लस at। ठीक, ये गति का आपका कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण है। इसी प्रकार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, सॉरी तो आपका तीसरा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का आपका दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब कहो सर आपने u v a t क्या लिख दिए, तो देखेंगे जो v है वो आपका है अंतिम वेग, ये क्या है आपका अंतिम वेग। ठीक, ये क्या है आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक, और t क्या है आपका समय यानी टाइम। ठीक, और u भी बताया दे रहा हमें, u आपका है प्रारंभिक वेग। ठीक, प्रारंभिक वेग, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग है। ठीक, इस प्रकार ये आपकी गति के प्रकार और गति की समीकरण
खत्म हुई। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका फोर्स यानी बल। ठीक, बल, तो बल क्या है, बल के बारे में हम जानेंगे। ठीक, और एक मिनट, ठीक, और बल के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों अभी हमने गति के नियम जाने। ठीक, गति के नियम हमने बताई दिए आपको, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या था आपका कि जब कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो भ्रामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए। ठीक, ये आपका न्यूटन का गति का पहला नियम था। ठीक, गति का नियम अलग होता है और गति के समीकरण अलग होते हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, मैंने वहां पे न्यूटन नहीं लिखा, खुद से लिख सकते हैं कि न्यूटन के गति के नियम। ठीक, क्या क्या थे, वो 3 नियम थे। और सेकंड नियम था आपका F बराबर ma। ठीक, और न्यूटन का तीसरा नियम था आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो जो आपका पहला नियम था उसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम भी हम न्यूटन के पहले गति के नियम को बोलते हैं। ठीक, और जो वहां पे S बराबर था, S हम बोलते हैं दूरी को। ठीक, S बोलते हैं हम डिस्टेंस यानी दूरी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, तो अब बात करते हैं बल। बल क्या है आपका, फोर्स। ठीक, FORC, तो समझेंगे बल वाय कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल। ठीक, बल के द्वारा हम किसी वस्तु को अपनी स्थिति से या तो परिवर्तित हो जाएगी या उसे परिवर्तन करने का विरोध करेगी। ठीक, अब जैसे आपने दीवार है तो दीवार में आपने बल लगाया तो ऐसा तो नहीं कि दीवार थोड़ी खिसक जाए। ठीक, आपने कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन उसने वो प्रयास किया लेकिन वो खिसका नहीं पाए। और जैसे मार्कल है तो मैंने इसको बल लगाकर इसको मतलब अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। ठीक, यानी इसमें उसने पूर्ण तरीके से उसको खिसका दिया वस्तु के लिए। ठीक, तो बल वाय कारक है जो किसी वस्तु को अपनी जगह से परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है। ठीक, या प्रयास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक, बल बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, यानी फोर्स यानी F, मास हो गया आपका m, ठीक, और एक्सीलरेशन हो गया आपका a, यानी F बराबर ma। ठीक, इस प्रकार हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो m द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम। ठीक, तो हिंदी में लिख दे रहा मैं, किलोग्राम। ठीक, और गुणे यानी इंटू। ठीक, इंटू, और त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इकाई का मात्रक होता है आपका, बल का मात्रक होता है। लेकिन इसकी परिभाषा एक वैज्ञानिक ने दी थी जिसका नाम आपने सुना होगा, जिनके ऊपर सेब गिरा था। ठीक, न्यूटन, तो उन्होंने बल के बारे में बताया था, इसलिए बल का एक मात्रक और क्या हो जाता है, बल का मात्रक। उन्हीं के नाम पर है, क्या है उनका, उसका नाम, वैज्ञानिकों का नाम, वैज्ञानिक का नाम न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन ने क्या दिया था आपका, बल के बारे में बताया था। ठीक, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। ये आपका एसआई पद्धति में है। ठीक, इसी प्रकार ये भी आपका एसआई होगा। ठीक, अब सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में। ठीक, सीजीएस पद्धति में तो इसके 2 मात्रक हो जाते हैं, एक तो किलोग्राम को हम लिखते हैं क्या, फिर ग्राम। ठीक, और मीटर को लिखते हैं सेंटीमीटर, और प्रति से समय को लिखते हैं सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया सीजीएस पद्धति में। और एक और होता है जिसको सुनकर आपको हंसी आती है। ठीक, एक मात्रक और होता है सीजीएस में, डायन। ठीक, क्या होता है, डायन, जो कि आपका बल का ही मात्रक है। ठीक, इस प्रकार मैंने आपको किसके बारे में बता दिया, बल के बारे में बता दिया। अब बल भी 2 प्रकार से लगता है, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर लगे सभी बलों का परिणामी अगर शून्य हो जाए तो वो आपका होगा संतुलित बल। ठीक, और जब सभी बलों का जो परिणामी है, किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और उसका जो परिणामी है वो शून्य ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे हम, बल के बाद समझेंगे कार्य। ठीक, कार्य आपका क्या है, तो थोड़ा कार्य के बारे में जानना, वर्क। ठीक, कार्य यानी
वह। तो कार्य वह है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो बल की स्थिति में वस्तु की स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। जैसे अब अगर जैसे मार्कर है तो मैंने इस पे क्या लगाया, बल, तो इसकी स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ कार्य हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ दूरी तय करनी चाहिए वस्तु को, तभी हम बोलेंगे कि कार्य हुआ है। और अगर जैसे मैंने दीवार है तो दीवार पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक, मान लो मैंने 10 वर्कर लगा लिए, मैंने कहा कि इस दीवार को वहां घिसकाओ, तो उन्होंने दिन भर तो वर्क किया, ठीक, अब शाम के मेरे पास आ गए कि ला मेरी इनकम दो, ठीक, मैंने दीवार घिसकाई, तो मैं देखने आऊंगा तो दीवार तो अपनी जगह रहेगी, मैं बोलूंगा भाई आपने तो कुछ कार्य किया ही नहीं, तो वो बोलेंगे कि नहीं मैंने कार्य किया है, लेकिन वो कार्य में क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो कार्य है वो शून्य है। कार्य क्या है, शून्य, मतलब हम कहेंगे कार्य कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, अगर कार्य हुआ होता तो उसकी वस्तु की स्थिति में क्या होता, परिवर्तन होता। ठीक, तो यानी कार्य बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डी या उसे एस भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे आपको एस भी लिखा हो सकता है। ठीक, डब्ल्यू बराबर एच एस या एस डी। अगर जब कोई एंगल हो, ठीक, जब कोई थीटा कोण हो तो उसके लिए क्या हो, कोण जब क्या हो, थीटा। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। ठीक, एफ डी कॉस थीटा, मतलब वस्तु कितने एंगल पे है, मतलब 30 का कोण बना दिया कि 60 का, तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वरना हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको गति के बारे में, बल के बारे में, कार्य के बारे में आपको नॉलेज हुआ होगा, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैंने पढ़ाया तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।